सारी तो जितनी कहनी सुन लो जी, मैं ये सारी बात आप लोगों के नहीं, अब सुन ले। एक बजे 16,500 क्विंटल उन्होंने की 6:30 बजे के बाद। मैंने तो 5 बजे कह दिया था। ये भाई साहब मैंने स्पीकर उनकर का बात करी, सभी थे महाजी चलो। उसके बाद फूड वाला पर फोन करे जी, फूड वाला बोला हमने 17,500 क्विंटल करी कल, और आज फूड वाला कह रहा है कि हमने 8 से लेकर 10,000 क्विंटल तक कर दी, और एफड वाला का भी फिक्र मार पाया नहीं। तुम्हारा एक बात समझ में नहीं आ रही जी, पूरी मंडी में चलो आप। नहीं चलूंगी मैं, आपके साथ चलूंगी। किसान बैठे हैं सारे, बोले जी हफ्तों की कोई डेयरी पर नहीं आ रहा। 14 मोस्तर की भी है, 15 की भी है, और 21, 20, 22 की भी है, हर तरह की डेयरी है। कम से कम अगर ये तो संतुष्टि कर दोगे, ये तो 22 मोस्तर की है, और ये 16 की, 17 की है। तो हमारा अब ये समझ में नहीं आ रही कि जो 35,000 क्विंटल रात के 6:30 बजे के बाद, वो रात के अंधेरे में जो उन्होंने खरीद दिया है, वो करता खरीद लिया, वो पूंडरी मंडी का खरीद दिया या किसी दूसरी मंडी का फिगर आपने दे दिया। एक बात अब हमारा ये नहीं समझ में आ रही, ये तो ये भी पता लग जाएगा किस मंडी में किस दुकान पर तो कितनी खरीदी है। अब जी हमारा यहाँ आने का फिर कारण क्या है कि ये है किसान का घर, और यहाँ से व्यवस्था बन के चलती है खरीद एजेंसियों की, पानी की, सफाई की सारी। अब जब मान लो हमारी वहाँ कहीं सुनाई ना हो, और हम एफड का दौरा भी जाए, फूड का दौरा भी जाए, मंडी प्रधान का दौरा भी जाए, तो क्या हमारा यहाँ आना नहीं बनता? ठीक, तो हमने यहाँ आकर कहा कि भी जो लोग व्यवस्था बनाते हैं, हम उन व्यवस्था बनाने वालों के पास चलें कम से कम। अब मान लो मैडम जी, किसान के पास वैसे तो सबसे बड़ी ताकत है, किसान के पास क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है? खरीद एजेंसी वाले पता क्या कहते हैं कि आप बुलाओ राइस मिलर ना। अब मैं राइस मिलर ना कह दूँ आप आंधे को नहीं, तू क्या लग रहा है मेरे पास? कमाल इस बात का। राइस मिलर को बुलाएगी एजेंसी, वो मेरे लाइसेंसी भी नहीं है वो, क्योंकि मेरे लाइसेंसी यहाँ होते हैं, राइस मिलर यहाँ होते हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो ना करें। अब यही बात रही बात आपकी, आपका फोन गया था, आप तुरंत बताना होना, आपका फोन गया था, मैं मीटिंग में थी, मैंने साइलेंट पे कर रखा था, मैंने कॉल बैक नहीं कर रखी हो आपको। अब मैंने मेरा देखो, मैं इतने सालों से, आपको पता है, सुनो आपको पता है कि इतने सालों से मैं वहाँ नौकरी करके आई हूँ, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि नौकरी मुझे मतलब किसान कल्याण चौक के इन भाइयों के भलाई के लिए दे। मेरी वजह से मैंने सुबह बोली करवाई, कहाँ हो भाई? एक तो आप हो, कहाँ है सुपरवाइजर? ये सुबह बोली, जब मैंने 10 बार फोन करती हूँ उनको, 10 बार कि हाँ भाई बोली शुरू हो गई, बोला हाँ मैडम जी बोली शुरू हो गई। देखिए, किसानों ने परेशान होकर आज पुंडरी मार्केट कमेटी का तालेबंदी कर दी गई है। पिछले 8 से 10 दिनों से किसान इस कदर परेशान है कि वो अपनी गाड़ी खून पसीने की 6 महीने की कमाई को मंडियों में लिए बैठे हैं। बारिश का भी मौसम जा चुका है, और बारिश की वजह से भी किसान तंग हुए हैं। लेकिन पिछले 8-10 दिनों से खरीद एजेंसियों की मिलीभगत से, राइस मिलरों की मिलीभगत से, और मार्केट कमेटी के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि किस तरह से किसान अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई को औने पौने दामों में लुटाकर चले जाएं। कल कह रहे हैं कि खरीद लगभग दोनों एजेंसियों ने 35,000 क्विंटल की खरीद की। आज का भी जो आंकड़ा है अभी तक का कि 10,000 क्विंटल से ऊपर एक खरीद एजेंसी ने खरीद कर ली। लेकिन किसान मंडियों में बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी दुकान पर, किसी भी डेयरी पर कोई भी खरीद एजेंसी का अधिकारी कर्मचारी अभी तक नहीं आया। तो सीधा सीधा ये किसानों को लूटने का प्लान इस सरकार और अधिकारी, खरीद एजेंसी, राइस मिलरों द्वारा मिलकर किया जा रहा है। जब 35,000 क्विंटल की खरीद हो गई है तो वो सिर्फ कागजों में खरीद हुई है, और राइस मिलरों के साथ और खरीद एजेंसियों के साथ मिलकर इस तरह का खेल पूरे हरियाणा प्रदेश में खेला जा रहा है। और पुंडरी मंडी की बात करें तो बहुत बड़ी धांधली यहाँ पर खरीद एजेंसियों ने, राइस मिलरों ने मिलकर की हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला कहता है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, मैं दुष्यंत चौटाला जी से पूछना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला जी, बाजरा जो 2250 रुपये बाजरा का रेट है, वो 1100 रुपये में किसान से लुटा जा रहा है। और यहाँ पर अगर मंडियों की बात करें तो मात्र 1% धान अगर अब तक असली किसान की एमएसपी पे बिकी है, नहीं तो एमएसपी पे तो जरूर बिकी है, लेकिन वो बिकी है राइस मिलरों की, वो बिकी है खरीद एजेंसियों की। तो आज हमारा यही अधिकारियों से और खरीद एजेंसियों से, राइस मिलरों से ये सीधे शब्दों में ये चेतावनी है कि या तो अपनी व्यवस्था को सुधार लें, नहीं तो फिर अब अगर यहाँ पर हमें कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो कल यहाँ पर बैठकर कल के लिए किसान कड़ा फैसला लेंगे। और जब तक किसान की गाढ़ी खून पसीने की कमाई का एक एक दाना, जो किसान ने खून पसीना एक करके 6 महीने से खेतों से लाकर मंडियों में डाल दिया गया है, जब तक उसका समाधान नहीं होगा, किसान का एक एक दाना सरकारी रेट पर नहीं बिकेगा, उसके लिए कड़ा फैसला लेंगे। जरूरत पड़ी तो कल अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर जाम और धरना निश्चित रूप से शुरू कर देंगे और मंडियों की तालेबंदी।